हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 18 क्लास हम कवर करेंगे। इससे पहले हम 17 क्लास तक कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। और आज जिला हमारा जो रहेगा वो रहेगा शाजापुर जिला। इससे पहले हम बात कर चुके हैं दतिया जिले के बारे में, जिसमें हम कंप्लीट फैक्ट कवर कर चुके हैं। और आपको मैं श्योरिटी देता हूँ 100% कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन जो है इस जिले से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड किया है, इसके साथ में आईएमपी फैक्ट भी कवर किए हैं। तो सभी जो पॉइंट है आपके लिए 110% जो एग्जाम में आने वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, और इसमें आपका जो है क्वेश्चन रहेगा कि शाजापुर जो जिला है किस संभाग में आता है। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शाजापुर जो जिला आता है ये किस संभाग में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको अगर बता देते हैं, चैनल पर नए अगर आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर आपको जो कि स्टडी से रिलेटेड बहुत सारा डेटा मिलता रहता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसको नोटिफिकेशन से आपको मिलता रहे। अब देखिए, जो आता है आपको थोड़ी सी चीज़ें और हम क्लियर कर देते हैं बेसिक मैप के थ्रू। ये जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है शाजापुर। अब ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये शाजापुर वाला है, आप देख सकते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है शाजापुर, आपको याद होना चाहिए। और शाजापुर से अलग करके बनाया गया था आगर मालवा। आगर मालवा को किससे अलग किया था? शाजापुर से किया था। इसके बाद में हम इसको जिले को जो है कवर करेंगे शाजापुर के बाद में। अब इसके बारे में अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएं तो यहाँ पे देखिए, ये जो है उज्जैन संभाग आपका आता है। उज्जैन जो संभाग है ये आपका है पूरा ये जो है उज्जैन संभाग है आपका, ये देख सकते हैं। और इसमें जो शाजापुर है ये यहाँ पर है, ये शाजापुर है आपका, और ये आगर मालवा है। बाकी ये आपका देवास हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, रतलाम, ये आपका जो कि यहाँ पर आपका जो है नीमच है, और यहाँ पर आपका मंदसौर है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल चुकी है। ये शाजापुर है जो लगा हुआ है भोपाल से, और इसके साथ में यहाँ पर सीहोर से लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर सीहोर से, और यहाँ पर राजगढ़ से लगा हुआ है। ये आप याद रखिएगा, शाजापुर जो लगा है सीहोर और राजगढ़ से लगा है, और इधर आपका आगर से लगा हुआ है। उसके साथ में उज्जैन और देवास से इसकी कुछ सीमा साझा होती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं थोड़े से मैप के थ्रू। बाकी ये अंतर्राज्यीय जिला है, इसकी किसी भी अन्य प्रदेश के यहाँ पर अन्य राज्य के साथ इसकी साझा सीमा नहीं होती है। अब बात करेंगे आईएमपी फैक्ट के बारे में। देखिए, ये स्पेशली शाजापुर का मैप है। इसमें भी आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है तहसीलें आती है और कौन कौन से नगर इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, 1981 की जनगणना के दौरान उज्जैन प्रभाग में शाजापुर जिले को लाया गया था। 1981 की जनगणना के बाद में लाया गया था, इसको दौरान यानी बाद में लाया गया था। पहले ये जो है आपका शाजापुर में नहीं था, बट जो है उज्जैन में नहीं था, बट इसको अब उज्जैन में कर लिया गया था 1981 के बाद में। अब देखिए, जिला मुख्यालय शहर में शाहजहां मुगल जो सम्राट थे जो 1640 में यहाँ रुके थे, उनके सम्मान में इसका जो नाम है शाजापुर से इसको जाना जाता है यानी पहचाना जाता है। ये कहा जाता है कि मूल नाम शाहजहाँपुर था इसका, जो बाद में शाजापुर कर दिया गया था। तो इसका नाम जो है शाजापुर, शाहजहाँ के नाम पर इसका नाम रखा गया था शाहजहाँपुर, जो बाद में शाजापुर इसका नाम कर दिया गया है। आगे फैक्ट कवर कर लेते हैं। देखिए, शाजापुर जो जिला है बहुत ही शानदार जिला है, और इस जिले में कई महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है। सुजालपुर, सुसनेर, मक्सी, अकोदिया और बदौरिया जैसे जो शहर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में देखिए, ये जो सुसनेर है ये वाला जो एरिया है अब इसमें चला गया, आगर मालवा में ये चला गया है। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़े से ध्यान दीजिएगा। और शाजापुर NH52 यानी NH52 पर बसा है, और यहाँ जो है यहाँ से इंदौर मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस शहर में माँ रोडेश्वरी यानी राजेश्वरी का मंदिर भी देखने को मिलता है। शाजापुर जिला चंबल की जल निकासी क्षेत्र है, जो एक यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी, और उसका जल निकासी क्षेत्र है शाजापुर। चंबल ही जिले की पश्चिमी सीमा से परे उत्तर की ओर बहती है। तो शाजापुर जिले से बहती है, आपको याद होना चाहिए। चंबल ही जो है जिले के पश्चिमी सीमा से परे उत्तर की ओर बहती है, यानी पश्चिमी जो सीमा है उससे बहती हुई जाती है। जिले में वहाँ जो बहने वाली जो सहायक नदियाँ हैं वो भी हम आपको बता देते। देखिए, पार्वती, नेवज, काली सिंध, लखुंदर, इसके साथ में टिल्लर, चीलर और छोटी काली सिंध, ये जो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ पर बहती हैं। याद होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि फैक्ट कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें हम प्रैक्टिस सेट जो अंत में लगाएंगे उसमें भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे भी हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपको लिए लेकर आए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको याद होंगी, जब भी उनको आप
सोल्व कर पाएंगे। देखिए शाहजहाँपुर का जो निर्माण है शाहजहाँ के समय में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। और इस क्षेत्र का खूबसूरत स्थान है, यहाँ जो है शाहजहाँ की फौज ने यहाँ अपना डेरा डाला था। यहाँ पर रुके थे शाहजहाँ और उनकी फौज ने भी यहाँ पर डेरा डाला था। ये स्थान कांकर खेड़ी कहलाता है, यानी जो है ये स्थान जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, कांकर खेड़ी के नाम से इसको जाना जाता था। याद रखिएगा शाहजहाँपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था, कांकर खेड़ी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शाहजहाँ और उसकी फौज को यहाँ स्थान बहुत पसंद आया था। सम्राट बनने के बाद शाहजहाँ ने इस स्थान को दक्षिण अभियान के समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। और 1964 में मीर बीजो को यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया गया। किसको किया गया? 1964 में मीर बीजो जो है इसको यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया गया। और उसने श्री जगन्नाथ रावल के साथ 4 दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए थे, यानी 4 दरवाजे यहाँ पर बनाए थे। और किसने बनाए थे? मीर बाजो ने बनाए थे। किसके साथ मिलकर? जगन्नाथ रावल के साथ मिलकर। और इसका व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी विकास हुआ है। और बाद में आबादी बढ़ने के साथ यह कॉलोनियाँ भी बढ़ती गई और यहाँ पर किले के चारों ओर दीवार का भी निर्माण किया गया है। शाहजहाँ की याद में इसका जो नाम है शाहजहाँपुर हो गया था। शाहजहाँपुर के अंतर्गत 12 क्षेत्र मागरिया, महापुरा, दासी, मुगलपुरा, गोयलाखेड़ी, जुगनबाड़ी, मीरकला और मुरादपुरा थे। अब देखिए मुरादपुरा का जो नाम है शाहजहाँ का बेटा था उसकी याद में रखा गया है। और मीरकला का जो नाम है मीर बीजो की याद में रखा गया है, जिनको 1964 में कोतवाल नियुक्त किया गया था। तो दोनों जगह का जो नाम है इनके ही नाम पर पड़े, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चंद्रलेखा नदी जिसका जो है बाद में चिल्लर नाम हो गया, यानी चंद्रलेखा जो चिल्लर जो नदी है इसको पहले किस नाम जाना जाता था? चंद्रलेखा नदी के नाम से जाना जाता था। उत्तर की दिशा की ओर यह बहती है और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बड़े किले का निर्माण भी किया गया है। शाहजहाँ ने 1628 से 1658 तक कई मस्जिदों और कई मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। और वहाँ जो क्षेत्र का विकास देखकर संतुष्ट हुआ और श्री जगन्नाथ रावल को मोजा मगरिया की जहांगीर सौंपकर सम्मानित किया, यानी जो मगरिया की जो जागीर थी ये सौंपकर उसको सम्मानित किया। किसको? रावत को। यहाँ पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, यानी जगन्नाथ रावल को। परंतु औरंगजेब 1656 से 1707 ने इस क्षेत्र का जो है अनदेखी की और इसके बाद जो है मुगल सल्तनत का यहाँ पे पतन होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। हिस्ट्री की बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके बाद में 1732 में सिंधिया स्टेट के आधिपत्य के बाद इसमें कई प्रशासनिक परिवर्तन भी हुए हैं, यानी सिंधिया स्टेट के अंतर्गत इसमें कई परिवर्तन भी देखने को मिले। शाहजहाँपुर का नाम भी बदलकर शाहजहाँपुर कर दिया गया था। तो शाहजहाँपुर का जो नाम बदलकर किया गया शाहजहाँपुर कर दिया गया है। ताराबाई ने खूबसूरत स्थान पर किले का विकास किया। 1904 में इसे जिला बना दिया गया। तो देखिए 1904 में ये जिला बन गया था, ये आप फैक्ट उससे याद रखिएगा। शाहजहाँपुर जिला IMP फैक्ट एक बार और देख लेते हैं। शाहजहाँपुर में काली सिंध नदी, नेवज नदी, चिल्लर नदी जो है प्रमुख नदियाँ यहाँ की। इसके साथ में यहाँ के मोमन बड़ौदिया में मेला भी लगता है। ये मोमन बड़ौदिया जो है यहाँ पर मेला आयोजित होता है, ये आप याद रखिएगा। मक्सी शाहजहाँपुर का जो है प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है जहाँ पर डाबर का संयंत्र है। तो डाबर का संयंत्र यहाँ पर है और औद्योगिक केंद्र है यहाँ पर मक्सी, याद रखिएगा, जो कि शाहजहाँपुर के अंतर्गत आता है। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो जन्मस्थली रही है वो भी शाहजहाँपुर रहा है। तो ये आप फैक्ट जरूर से क्लियर कर लीजिएगा एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर, यानी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए कितने याद आपको रहते हैं और कितने आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो सभी अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कितने जो है स्कोर आपने इसमें किया है। देखिए शाहजहाँपुर का जो निर्माण है किसके समय में हुआ था, आप सभी को याद होना चाहिए। 3 सेकंड का समय यहाँ पे आपको मिलता है, स्टार्ट होता है टाइम अप से। जल्दी से क्लिक करिएगा कि आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिए शाहजहाँपुर का जो निर्माण है किसके समय में हुआ, ये हुआ है, इसका सही जवाब होगा शाहजहाँ के समय में। शाहजहाँ के समय में इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर इसका नाम जो है शाहजहाँ के नाम पर ही रखा गया था, जैसा कि आपको पता है। तो शाहजहाँ बिल्कुल करेक्ट सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहजहाँपुर को जिला कब बना दिया गया है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और इसको हम कवर कर चुके हैं। शाहजहाँपुर को जो जिला बनाया गया है वो कब बनाया गया है, जल्दी से क्लिक करिएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा आपका 1904 में। कब बनाया गया? सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। 1904 में इसको जिला बनाया गया, तो 1904 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाहजहाँपुर में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो नदियाँ है शाहजहाँपुर में बहती हैं। अब देखिए यहाँ पर काली सिंध, नेवज और चिल्लर और आपका डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इनमें से आप पहचान लीजिएगा कौन कौन सी नदियाँ बहती है, उस हिसाब से आप क्लिक करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी कौन कौन सी नदी बहती है, यहाँ पर बहती है आपकी काली सिंध, नेवज और चिल्लर, ये तीनों नदियाँ आपकी बहती है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ये यहाँ पर कोई नहीं
की जगह सभी, उपरोक्त सभी हैं, तो माफी चाहेंगे इसके लिए, थोड़े से करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन डी जो है इसमें सभी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी काली सिंध, नीवा, चिल्ला तीनों नदियाँ यहाँ पर बहती है। अगला क्वेश्चन आता है शाजापुर का औद्योगिक केंद्र कौन सा है। अब इसको भी हम कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, अभी हमने शाजापुर का जो औद्योगिक केंद्र है ये कौन सा है, क्लिक करिएगा जल्दी से। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मक्सी। शाजापुर का औद्योगिक केंद्र जो है मक्सी है, मक्सी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाजापुर में किसकी पूजा की जाती है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और ये आपकी जो एग्जाम है उसमें कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 100% कन्फर्म कर लीजिएगा आपका क्या राइट आंसर इस पर होने वाला है। तो बिल्कुल शाजापुर में किसकी पूजा की जाती है, यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण दोनों की पूजा की जाती है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा आपका, उपरोक्त दोनों, यानी रावण और कुंभकर्ण दोनों की यहाँ पर पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक स्थान है भादखेड़ी, उसमें यहाँ पर की जाती है इनकी पूजा, तो जो कि शाजापुर के अंतर्गत ही आता है, आपका सी जवाब करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शाजापुर में किसका मकबरा है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, और शाजापुर में जो मकबरा है किसका है, बेजुबावरा, शाहजहां, मुल्ला शमसुद्दीन और बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्लिक करिएगा जल्दी से, आपका क्या सही जवाब होगा इस पर जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल, शाजापुर में जो मकबरा है वो है आपका मुल्ला शमसुद्दीन जी का, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुल्ला शमसुद्दीन का जो मकबरा है वो शाजापुर में है, जो को बहुत कम लोगों को ये पता होगा, तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल कवर जो कि कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला कौन सा है। अब सबसे अधिक जो प्याज उत्पादन जो जिला करता है उसका आपको क्लिक करना है, कौन सा जिला सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाजापुर। शाजापुर के जिले के बारे में कवर कर रहे हैं हम, तो शाजापुर यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है शाजापुर का जो पुराना नाम है ये क्या है। अब इसमें बहुत सारे जो लोग हैं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फैक्ट हम कवर भी कर चुके हैं, अभी जो डिटेल हमने बताई थी उसमें हम कवर कर चुके हैं इसको। शाजापुर का जो पुराना नाम है वो क्या है, वो सही जवाब होगा आपका कांकरा खेड़ी। क्या है, कांकरा खेड़ी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सबसे पहले जो नाम था शाजापुर का वो कांकरा खेड़ी था, उसके बाद में शाहजहांपुर था, उसके बाद में शाजापुर इसको कर दिया गया था। तो 3 नाम से इसको जाना जाता है, तीनों याद रखिएगा। शाजापुर वर्तमान में, इससे पहले शाहजहांपुर था और उससे पहले सबसे पहले कांकरा खेड़ी था। तो तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, कभी भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप हर फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार और जरूर से वीडियो को देखिएगा ताकि सभी डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद में इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए ताकि आप 100% श्योर हो सके कि कौन कौन से फैक्ट जो है कवर कर चुके हैं और इनके सही जवाब क्या है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।